नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीते 8 माह से कांग्रेस जिस अग्रेसन मोड में दिखाई पड़ रही है बताने के लिए काफी है कि न केवल सामने नगर निकाय के चुनाव है बल्कि एक विषय कानून व्यवस्था को लेकर पिछले 5 बार से कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है। हर बार सरकार को घेरने की कोशिश की गई, हर बार राजनीतिक प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा होने लगी कि कांग्रेस का प्रदर्शन जरूरी या मजबूरी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसको लेकर आए दिन सड़कों पर कांग्रेस पार्टी विरोध करती हुई नजर आती है। पहले विधानसभा घेराव हुआ, फिर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध हुआ। इसी बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोका गया तो भी सियासी खींचतान चला। फिर कार्यकर्ताओं पर एफआईआर को लेकर प्रदर्शन हुए। इन सब के बाद अब महिलाओं के साथ हुए अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस ने सरकार को नाकाम बताया है। मंगलवार को महिला कांग्रेस की नेताओं ने राजधानी में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो जिस देश में, जिस राज्य में महिला असुरक्षित है, तो हम सब महिलाओं को मजबूर होना पड़ा सड़क पर उतरने का। जहां पर महिलाओं को क्या जो अत्याचार है, जो बलात्कार है, जो दुराचार है वो बढ़ रहा है। 9 महीने के बाद में ये सरकार क्या कर रही है, क्या सो रही है। लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथों से निकल चुका है। जब 5 साल हमारी सरकार थी तो इतने अपराध नहीं होते थे। जब प्रदेश में कानून व्यवस्था के तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती है तो बीजेपी के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ होता है। बीजेपी कांग्रेस को उनके कार्यकाल की याद दिलाती है, आंकड़ों को सामने रखती है। लेकिन आज जब महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी इनका सरकार में रहने का भूत नहीं उतर पाया है। ये सपना देखते हैं कि हम सरकार में हैं और जब सपना टूटता है तो पता चलता है कि ये तो दूसरे की सरकार है। आंदोलन प्रदर्शन से सोचते हैं कि उनकी सरकार लौट आएगी। उनको मालूम होना चाहिए कि बहुत लंबा समय तय करना है। अभी वो सरकार में रहने का भूत नहीं उतर पाया। वो भूत जागृत करता है, पता चलता है जब जगते हैं, सपना देखते हैं कि हम सरकार में हैं और सपना उनका जब टूटता है कि नहीं ये तो दूसरे की सरकार है, तो सोचते हैं कि इस तरह से हम लोग आंदोलन कर लेंगे, कुछ और बड़ी घटना कर लेंगे तो शायद उनकी सरकार अभी लौट जाएगी। उनको मालूम नहीं है कि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है उनको। अब कांग्रेस हल्ला बोल रही है। तमाम कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन से कांग्रेस जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है। इन सब विरोध प्रदर्शन से कांग्रेस एक बड़ा माइंडसेट आने वाले चुनाव के लिए तय करने में लगी है। लेकिन आए दिन प्रदर्शन या सरकार को घेरने की रणनीति के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सियासत में कमियों को लेकर ये जरूरी है या किसी मजबूरी के तहत आला कमान के सामने हाजिरी का रजिस्टर भरा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से सूबे में सियासत इस बात को लेके हो रही है और लगातार सियासी गलियारों में चर्चा भी हो रही है, जिसे पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव जी मैं पहला सवाल आपसे लेता हूं कि लगातार सरकार के खिलाफ धरातल पे उतर के कांग्रेस का आंदोलन, पिछले आधा दर्जन आंदोलन केवल कानून व्यवस्था को लेके, क्या सियासी मायने में निकाले जाए इसके कि कानून व्यवस्था में फेल या कांग्रेस की मजबूरी हो गई आंदोलन करना या जरूरी हो गया है? राजीव जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में कहती थी कि हमने इतना अच्छा काम किया कि आने वाले समय में केवल हमारी पार्टी रहेगी, दूसरी पार्टी आ नहीं सकती। कमोबेश ऐसा जो निर्णय हुआ, जनता जनार्दन ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ बड़ा जनादेश दिया छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद कांग्रेस ने तमाम लोकसभा में एक नैरेटिव गढ़ा कि अभी पूरी देश की जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो और पूरा जो लोक लहर है वो कांग्रेस के पक्ष या इंडी गठबंधन के पक्ष में है। वह भी नहीं हुआ। जनता जनार्दन ने एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दे दिया। अब कांग्रेस पार्टी इस पेशोपेश में है कि हम जनता के पास क्या लेकर जाएं। तो देखिए, कांग्रेस
उनका अपना धर्म है कि वो विपक्ष का काम करे, लेकिन विपक्ष का काम करने के नाते सड़कों को रोज रोज हर हफ्ते बाधित कर देना, मुझे याद आता है कि बहुत इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी जहां जहां विपक्ष में पार्टी आती है तो उसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करती कि ये जन विरोधी है, कानून व्यवस्था की हालत खराब है। कानून व्यवस्था का जो नेक्सस है वो तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ने खराब किया। और मैं तो कहता हूं कि ये जो पिरामिड था कि सूखा नशा, गीला नशा हो या सिंडिकेट हो, जो माफिया सरगना है, उनको किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं ने स्थापित किया, उसको तोड़ने में हमें समय लग रहा है। हम तोड़ चुके हैं, लगभग तोड़ चुके हैं 70%। तो कांग्रेस पार्टी चाहती कि जाते जाते भी हमारी सत्ता तो चले गई है, लेकिन हम मौजूदा सरकार को बदनाम करें कि यहाँ कानून स्थिति बहुत खराब है। लेकिन मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आज जो भी घटनाएं हो रही है इस पर लगाम लगाया जा चुका है और आने वाले समय में भी आपको बेहतर पुलिसिंग दिखेगा, बेहतर कानून व्यवस्था दिखेगा। वो कानून व्यवस्था नहीं दिखेगा कि गुड़ियारी थाने के सामने बेबस लड़की को एक माफिया पीट रहा था और पुलिस देख रही थी। आज तो कोई भी कुछ कहे उसकी रैली निकाली जाती है और भूमिगत हो गए बहुत सारे यहाँ के बड़े बड़े जो रौबदार जो अपराधी थे वो भूमिगत हो गए। राजीव जी, इसी छत्तीसगढ़ के लोगों ने ये भी देखा कि पैदल चैन स्नैचिंग हो जाती है साहब, पैदल चैन स्नैचिंग। मैं आऊंगा आपके पास, पहले नितिन जी का रुख कर लेते हैं। नितिन जी, 100% नेक्सस जो आपने बनाया कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, कोट करके कह रहा हूं, आपकी सरकार ने 70% बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया। बचे हुए 30% के आंकड़े क्या कहते हैं वो भी जरा बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि अचानक कांग्रेस के भीतर इतनी एनर्जी कैसे हो गई कि महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में भी तमाम बड़े चेहरे आपके दिखाई पड़ रहे। नितिन जी, 9 महीने हो गए सरकार बने और 9 महीनों में सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं ये कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने क्या किया। 9 महीना सिर्फ आलू छीला है। ये कहते हैं कि महिला कांग्रेस प्रदर्शन न करे, कांग्रेस सड़कें जाम न करे। क्यों नहीं करेंगे? विपक्ष में है, सशक्त विपक्ष में, आपसे ज्यादा मजबूत विपक्ष है आपका। हम जब सत्ता में थे, जब आपके विपक्ष से ज्यादा मजबूत विपक्ष है हमारा। और जो बहनों के साथ जो लगातार अत्याचार हो रहा है, रक्षाबंधन के दिन रायगढ़ में आदिवासी बहन के साथ बलात्कार हो जाता है, डीपीएस में ये अपराध दर्ज नहीं कर रहे थे और अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे। कांग्रेस के आंदोलन के बाद ही वहां पर एफआईआर की गई। अंबिकापुर के सीतापुर में बाजार से लौटते समय 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना घट जाती है। हम कोंडा गांव की बात करें, हम रायपुर की बात करें, कानून की पढ़ाई करने वाली छात्रा के साथ एक सिपाही दुष्कर्म कर देता है। अंतिम संस्कार में कोई व्यक्ति शामिल होने गया था, उसके घर का ताला टूट जाता है। घटारानी मंदिर में दान पेटी पूरी चोरी हो जाती है। और ऐसा तो बहुत जगह पे मंदिरों में भी ताले टूटने शुरू हो गए इनकी सरकार में। उसके बाद भी ये कहते हैं कि हम पुलिसिंग को मजबूत कर रहे हैं। तो कहां है भाई पुलिस? इतनी घटनाएं घट रही हैं, हमारी माताएं बहनें असुरक्षित हैं। 500 में सिलेंडर देंगे वो भी नहीं दिया, 4 महीने से वृद्धा पेंशन योजना नहीं मिली है। तो इन सारी चीजों को लेकर महिला कांग्रेस ने जन आंदोलन किया था। और आप कहते हैं कि बड़े नेताओं को शामिल क्यों नहीं होंगे भाई? इतनी पुलिस वहां पर लगा दी थी और बैरिकेड लगा दिए थे तो बहनों की रक्षा के लिए भाई थे साथ में। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ भाई उनके जो साथ में थे और बिल्कुल उनके साथ चले। और ये आवाज जो है, ये आवाज बिल्कुल उठते रहेगी और इनके नाक में हम दम कर देंगे जब तक कि ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। ठीक है अनिल जी, सियासत में इस तरह से प्रदर्शन, आंदोलन, धरना आप सालों साल से देखते आ रहे हैं। सरकार बदलने के बाद तेजी तो आती है, मगर 8 माह के भीतर ही इस तरह से कांग्रेस का आक्रामक हो जाना, क्या कुछ सियासत में मजबूरियां है क्या? आने वाले समय में चुनाव भी है, संगठन का विस्तार भी होना है, किसका क्या चलेगा ये भी तय होना है। अनिल जी, बिल्कुल अवधेश जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि राजनीति में जो अवसरों की जो फसल पकती है वह अवसरों के अनुसार होता है। नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, वो चाहेगी कि नगर निगम चुनाव में उसका दबदबा बना रहे, वो जीते। और इसलिए जरूरी है कि जनता के छूने वाले मुद्दों को विपक्ष उठाए। कांग्रेस विपक्ष में, इसलिए यदि वो कोई धरना, आंदोलन, प्रदर्शन कर रही है तो लोकतांत्रिक तरीके से गलत नहीं है। और इसलिए, लेकिन जनता तो ये पूछेगी कि आपकी सरकार 5 साल थी तो आपने कितना इस पर काबू किया, और यदि क्राइम नहीं हुए होते तो क्यों सरकार आपको बदलती? आपको भी रमन सिंह की तरह 15 साल काम करने का मौका मिलता, लेकिन जनता ने तो आपको 5 साल में हटा दिया। बहरहाल, अगर, लेकिन एक बात और है अवधेश जी कि कोई भी राज्य, कोई भी देश की कोई भी सरकार ये दावा पूर्णतः नहीं कर सकती कि उसके यहाँ क्राइम नहीं है, उसके यहाँ अपराध नहीं है। होंगे ही होंगे अपराध, इसमें समाज का भी उतना ही योगदान होता है।
और ये बात तो तारीफ करनी होगी कि बीजेपी की सरकार को 9 महीने जरूर बने हुए हैं, लेकिन कुछ मामलों में तो उसने अच्छी कार्रवाई की। जैसे गांजा को लेकर के आप देखिए, जिन राज्यों की सीमाओं में गांजा पकड़ा रहा है वो पुलिस के चलते पकड़ा रहा है, अच्छी कार्रवाई हो रही है, तीखी कार्रवाई हो रही है। और इसी तरह बड़े जो अपराध हुए हैं उनके मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, उनके मैंने देखा कि कई जगह अब तो और कड़ी कार्रवाई करने की सरकार कह रही है कि यदि अपराधी सुधरेंगे नहीं तो उनके बुलडोजर भी चलाया जाएगा। चल भी रहा तो बुलडोजर। ये गृह मंत्री विजय शर्मा एक समय के साथ योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। 9 महीने का समय है, थोड़ा पुलिस को सिस्टम को समझने में समय लगता है। पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं? पुलिस मित्र अभियान चलाया था राजधानी में पुलिस ने, क्यों वो काम नहीं आ रहा है उनके, क्यों उसके चलते अपराध नहीं रुक पा रहे हैं? और कुछ जागरूकता तो समाज की भी है कि जब आप चल रहे हैं बाजार में या शहर में या कॉलोनी में तो सतर्क रहिए, क्योंकि अपराधियों की नजर अपराध करने पे लगी रहती है, वो अवसर की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल सही। राजीव जी जरा जवाब दे दीजिएगा, अनिल जी ने आंकड़े पढ़ दिए साहब कि 30% जो बचा हुआ नेक्सेस है उसके आंकड़े क्या है? सवाल सियासत में भी उठ रहे हैं कि बार बार कांग्रेस क्यों आक्रामक हो रही है, क्यों आप लोग मौका दे रहे हैं? राजीव जी, जैसे इस कार्यक्रम का शीर्षक है, इस मंच का शीर्षक है सियासत मजबूरी है, तो ये मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अगर जब तक वो सड़क पर और सदन पर अपना परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो जनता के सामने आने वाले चुनाव में क्या लेकर जाएंगे। लेकिन जनता पूछती है, आज तो रपट लिखी जाती है, FIR लिखी जाती है। एक समय ऐसा था, इनके समय FIR नहीं लिखी जाती थी, थाने से भगा दिया जाता था, हम देख लेंगे, एप्लीकेशन दे दीजिए आपके ऊपर। और मैं कहा ना कि यहाँ पर ऐसा पहले तो नहीं हुआ कि गीला नशा शराब अवैध तरीके से आता था और वैध दुकानों में, सरकारी दुकानों में शराब बेचा जाता था। तो वो सरकार अगर ज्ञान दे, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कि अपराध की स्थिति खराब है। साहब आपने ये मॉडल बनाया है, उस नेक्सस को हम तोड़ रहे हैं, धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, 70% तोड़ चुके हैं और जो 30% बचा ये प्रहार लगातार हम प्रहार कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और निश्चित रूप से देखिए जो छोटे छोटे अपराध हैं उनको भी उसको तोड़ा जा रहा है। कौन अपराध करवा रहा है? हैरत तो ये हो रही है कि देखिए कि कोई जाकर जनसभाओं में हंगामा करवाता है, समाज विशेष को करवाता है, कोई जाकर जो स्मगलिंग नेक्सस को खड़ा करवाता है, पकड़ लेते हैं। पहली बार प्रदेश में एसपी और कलेक्टर के कार्यालय फूंक दिए जाते हैं। आप लोगों की पुलिसिंग कहाँ गई? पुलिस कहाँ का इंटेलिजेंस आपका? कहाँ का इंटेलिजेंस आपका? राजनीतिक प्रतिशोध है। अरे भैया, जेल में बंद जो है वो तो कोयला घोटाले के लोग हैं, वो तो सट्टा के लोग हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा के लोग हैं, आप डिसाइड मत करो। जज नहीं हुआ। अरे जज के घर का ताला टूट गया, कचना में एक जज के घर का ताला टूट गया, पूर्व जज के घर का। भाई ये है कानून व्यवस्था। अवधेश जी वो सिंडिकेट, वो जो लोग आज जेल में बंद है उन लोगों का ही सिंडिकेट चल रहा है। लेकिन उन लोगों को भी समझना चाहिए, वो जेल में, उनके गुर्गे भी बहुत जल्द जेल में होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपराध की शरणस्थली बनाए थे, अब वो अपराधी यहाँ से भूमिगत हो रहे हैं या भाग रहे हैं, बहुत शीघ्र चले जाएंगे। कांग्रेस को कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है नितिन जी, राजीव जी की मूल बातों में ये निकल के आया साहब कि कौन अपराध करवा रहा है, बड़ा सवाल है। क्या सियासी रोटी सेकने के लिए पहले आप आग लगाएंगे? क्या सबूत है आग लगाया? किस बात पे? आप भी अवधेश भाई इनकी बातों को सुनकर कह रहे हैं आग लगाया। भाई ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। जिस मामले की ये बात कर रहे हैं इनको तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जाकर कि इतने बड़ा कांड छत्तीसगढ़ में, भारत के इतिहास में इतना बड़ा कांड कहीं नहीं हुआ। एसपी और कलेक्टर का कार्यालय फूंक दिया, उसके बाद ये कह रहे हैं इनका इंटेलिजेंस पे, पुलिस पे। हमने करवाया? कहाँ करवाया? एक आदमी भीड़ में बैठा है, जब घटना घटी तब वो वहां पर था ही नहीं और उसके खिलाफ इतनी धाराएं लगा दी। इंतजार करो भाई, कोर्ट है। ये तिल्दा तो बाजू में है, तिल्दा तो बाजू में है कि नहीं? अवैध शराब वालों ने, कोचियों ने वहां पर ग्रामीणों और बहनों के साथ मारपीट की, पुलिस ने FIR नहीं लिखी। जब थाने का घेराव किया, चक्का जाम किया, तब पुलिस को वहां पे FIR लिखनी पड़ी। ये किसकी बात करते हैं? DAO के पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास बच्ची जाती है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, हमने बदल दिया, हमने बदल दिया, जेल की हवा खिला दूंगा। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आज शाम को, आज शाम को न्यूज देख रहा था उदय भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि अब छत्तीसगढ़ में सारे शराब के ब्रांड मिलेंगे मदिरा प्रेमियों के लिए। खुशखबरी, तो हमने शराबबंदी का कसम अस्पतालों में दवाई नहीं है,
डीकेएस में आप डायलिसिस लोग की करते थे मशीनें ना, बंद पड़ी 4 है कंपनियों की और शराब, हार्ट केयर सेंटर चार खोलने का रखा राजीव जी, जहां पर हार्ट नकली के ऑपरेशन की शराब, सामग्रियां नहीं है, नकली होलोग्राम, खून जांच करने के लिए और अवैध रिएजेंट शराब, नहीं है, नकली पर शराब शराब सरकारी दुकान का में। शराबी प्रेमियों अरे के लिए ऐसा क्या, भूलो ना भाई, शराब भाई, प्रेमियों के लिए हर नकली ब्रांड का शराब, शराब उपलब्ध ठीक है, है। मैं अनिल जी का रुक कर रहा हूं, अनिल जी का रुक कर रहा हूं, ठीक नकली शराब है राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, कोचिए का ठीक है राजीव जी, मैं आप ठीक है, सबसे ज्यादा गांजा जो है ठीक है नितिन जी, नितिन जी, तस्करी होती है। नितिन जी, मैं आ रहा हूं आपके जब मैं अनिल जी का रुक कर लेता हूं। कुछ एक्सपर्ट कमेंट की भी आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे। अनिल जी, सियासत में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है साहब। रेशियो देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात पे पुलिस की जो कमी है वो दिखाई पड़ती है, बड़ा गैप है दोनों के बीच में। पुलिस को भी नाना प्रकार की ड्यूटियां करनी पड़ती है, वीआईपी सुरक्षा भी उनको देखना है, वीआईपी मूवमेंट भी उनको देखना है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, थाने की व्यवस्थाएं भी देखनी है, और बल नहीं है साहब। तो कानून व्यवस्था पे सवाल उठेगा, लेकिन सवाल यहां पे ये उठ रहा है सियासत में अनिल जी कि एक मुद्दे को लेके कांग्रेस आधा दर्जन बार सड़क पे उतर गई। ये सक्रियता या अति सक्रियता, ये क्या है? देखिए, कांग्रेस जिस मुद्दे को उठाई है वो जानती है कि ये जनता की चिंता से जुड़ा मुद्दा है और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर रेप की घटनाएं होती हैं, क्राइम हो रहा है, बाहर से गैंगस्टर आ रहे हैं, गांजा पकड़ा रहा है, तो निश्चित तौर पर किसी भी सभ्य समाज के लिए घटनाएं नहीं है और इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोषी नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार क्या एक धर्म होता है, लेकिन सरकार के साथ और कौन है? पुलिस प्रशासन है। आप सब कुछ ठीक कर दे रहे हैं, अगर आपने पुलिस सिस्टम को ठीक नहीं किया, अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिए, अगर उनको आपने पुलिसकर्मी नहीं दिए, अगर आपने भर्तियां नहीं की, तो आप कैसे काबू पाएंगे? राष्ट्रीय आंकड़ा है कि 1000 में से 12 पुलिसकर्मी अवेलेबल हैं, बाकी लोगों की सुरक्षा का क्या होगा? और फिर वीआईपी ड्यूटीज और तमाम तरह के दूसरी जगहों पर आप लगा देते हैं पुलिसकर्मियों को। तो जनता की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाएं, पुलिस को पूरे ढांचे को मजबूत किया जाए, अच्छे से उसको संचालित किया जाए। ठीक है, गृह मंत्री विजय शर्मा है या बीजेपी की सरकार है, उसको 8-9 महीने के अंदर कुछ ठीक की होगी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें सोसाइटी का भी उतना ही ध्यान रखने की बातें हैं। तो निश्चित तौर पर क्राइम अगर बढ़ रहा है तो उसे उतनी ही सिस्टम के साथ खत्म भी करने की बात हो रही है। अब गैंगस्टर आए बाहर से, झारखंड और यूपी में काम करने वाले गैंगस्टर पकड़ा गए ना, गोलीबारी हुई, उसके 15-20 दिन बाद पकड़ा गए लोग, उनको बाकायदा सजा हुई, उस पर चले हैं। तो पुलिस धीरे धीरे सिस्टम को काम कर रही है और राजनीतिक तौर पर भी खुली छूट एक तरह से दी रखी गई है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, क्राइम हो रहा है, तो सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि नैतिक तौर पर आप सरकार में हो, आप पर जिम्मेदारी बनती है ये। और इसको गृह मंत्री भी गंभीरता से ले रहे हैं, मुख्यमंत्री भी गंभीरता से ले रहे हैं, सरकार भी गंभीरता। कोई सरकार नहीं चाहती कि क्राइम हो, कोई इसको बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम बिहार नहीं है, हम यूपी नहीं है, हम छत्तीसगढ़ है जो शांत और सरल स्टेट है, जहां के लोग बड़े सीधे सरल हैं। और ऐसे समय में यदि क्राइम होते हैं तो यह बड़ी चिंताजनक बात है। मैं एक बात और बता दूं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही थोड़ा सा राहत देने वाले हैं। पहले छत्तीसगढ़ क्राइम के मामले में 14वें नंबर पर था, अब वो घट करके 12वें नंबर पर आ गया है। निश्चित कि जहां की कानून व्यवस्था थोड़ा ठीक हुई है, तो 2% अगर रेंटिंग आपकी सुधरी है तो इसका श्रेय निश्चित तौर पर, अगर मार्च में रेंटिंग आई थी तो कांग्रेस सरकार भी इसके लिए श्रेय जाना चाहिए और बीजेपी सरकार को भी जाना चाहिए। तो रिकॉर्ड सुधर रहे हैं कुल मिलाकर। राजीव जी, आप बड़े सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस के आंदोलन में एक मंच पे मैं 3-4 नाम ले लेता हूं साहब। भूपेश बघेल जी का बैठना, दीपक बैच जी का बैठना, चरणदास महंत का बैठना, धनेन्द्र साहू का बैठना, सत्यनारायण शर्मा का बैठना, विकास उपाध्याय का बैठना, संकेत तो बड़े हैं साहब कि मौका तो आप दे रहे हैं। राजीव जी, जवाब दीजिए जरा। नहीं, देखिए, जब मौका की बात नहीं है, ये है कि अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, करो या मरो, हमको सत्ता प्राप्ति करनी है, नगर निगम की सत्ता प्राप्त करनी है, तो एक मंच पर आना ही होगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी और फोटो अपॉर्चुनिटी के अलावा उद्देश्य कुछ भी नहीं है। और चूंकि जनता ने इनको बार बार जवाब दे दिया है, चाहे देश की जनता हो या प्रदेश की जनता हो,
कि बहुत हो चुका है। चलो 9 महीने में 9 काम गिना दो, क्या किए चलो बताओ। तो इसी में क्या है? 9 महीने हो गए ना सरकार बने, नितिन जी, सत्ता आपका सत्ता में 9 महीने हो गए, चलो 9 काम आपका बता दो, धर्म आप करिए। खत्म करो डिबेट। अवधेश भाई चलो नहीं 9 होगा। काम बता दो आपने, लेकिन कानून क्या अच्छा व्यवस्था किया की आपने। एक बार राजीव जी हुई कंप्लीट है। कर ले। राजीव जी जवाब देंगे, जिम्मेदार प्रवक्ता राजीव जी जवाब दीजिए, आप नहीं, कंप्लीट करिए। देखिए नहीं गिनाओ ना 9 काम बताओ। राजनीति ठीक है, में नितिन जी, मैं आ रहा हूं, राजनीति में नितिन जी। मौके रहते हैं मुद्दों, इनको एक छोटा सा भी मुद्दा मिल जाता है, ये सड़क घेर लेते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे भी घेरिए। हम उस तरह नहीं है कि लाठी चार्ज कर दें। हमारे प्रतिपक्ष के नेता का आप लोगों ने अभी जान लाठी तोड़ दी चार्ज थी, किया भाई। आप लोगों ने वो यूथ हमारे कांग्रेस के लड़कों के ऊपर अभी शिवराज ग्रुप में सिंह जी लाठी की चार्ज पीठों में हुआ। लाठी भांजी थी, वो समय था 15 साल आप चले गए। हम उस वो हमारे पास आ गए थे, हम सेंसरशिप वो हमारे पास आ गए थे, पत्रकारों हमने उनको सम्मान भी दिया। राजीव अभी जी, भी वो मिसट्रोल कर रहा है आप लोगों को, मैं- वो आपकी मैं- फर्जी ठीक है, सदस्यता जो है, राजीव जी, नितिन जी। नंद कुमार साहिब ठीक में नाम नहीं है लेंगे। राजीव जी, नितिन जी एक उनको मिनट, मारो। ठीक है। अनिल जी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। अनिल जी आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं, फिर मैं नितिन जी के पास जाऊंगा। अनिल जी आप बताएं। मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, हालांकि आपने राजीव से किया था, लेकिन उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये है कि कांग्रेस के सारे नेता मंच पर आए, कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस पार्टी उससे मजबूत ही होगी। लेकिन साहब पानी कब बदलेगा? सारे अधिकांश नेताओं के जो आपने नाम लिए, विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव हार गए, और आज भी मंच पर वो बैठेंगे। नितिन बंसाली जैसे नेताओं का नंबर कब आएगा, जो फ्रेश चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं। बैठा हुआ और है यहाँ पे। कांग्रेस यदि मैं कांग्रेस काम के तो मंच मैं की कर बात रहा हूं। कर रहा हूं, बिल्कुल। बड़े मंच पर आज आपको 25 साल राजनीति करते हुए हो गए, क्या मंच पर नितिन बंसाली की जगह नहीं हो सकती? मैं मुझे एक जो काम उदाहरण दिया दे गया रहा मैं कर रहा हूं। उदाहरण हर आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है, मुझे मेरी योग्यता के अनुसार काम दिया उदाहरण जाता दे। है, और मैं कर रहा हूँ। अभी से आप नाम तय कर देंगे, मैं फ्रेश चेहरा हूं, जब तो बैठा हूं डिबेट में। विधानसभा में, लोकसभा में चुनाव जीतने में ज्यादा आसानी होगी। जनता भी अब एकदम फ्रेश चेहरे चाहती है, ईमानदार चेहरे चाहती है, परिश्रमी चेहरे चाहती है। तो प्लीज वरिष्ठ नेताओं से निवेदन है कि अब वो थोड़ा सा जगह खाली करें और अपने जो नई पीढ़ी के नेता हैं, जो उन नेताओं को कृपया मंच दें, और जो हार गए हैं, जो चूक गए, हालांकि कांग्रेस हालांकि ने गिनती खत्म शुरू कर दिया है, उसको गिनना कि जो हार गए हैं, जो नहीं चल पाए, अब उनको पार्टी संगठन से भी साइड किया जा रहा है। लेकिन नई पीढ़ी और नए चेहरों को पार्टी को मौका देना चाहिए, ताकि वो भी मंच पर नितिन जी दिखाई दे। दुखती वक्त पे हाथ रख दिया अनिल जी ने, जब एक बार रिएक्शन दे दीजिए। आपका मंच पे स्थान क्यों नहीं? आपका मतलब आप नितिन भंसाली नहीं, मतलब आपके जैसे जो आपके लाइन के लोग हैं, उनको मंच पे कब मौका मिलेगा? आप लोगों को दिखता नहीं है ना, समस्या ये है। आपके कैमरामैनों को नहीं दिखता है कि मंच पे कौन कौन है। अब जो सीनियर है उनको तो आगे बैठना पड़ता है भाई साहब, और बिल्कुल वो हमारे वरिष्ठ हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, तो बैठेंगे भी। बाकी लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। प्रदर्शन का काम था तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। पूरे युवाओं की फौज लगी हुई थी, जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। मुझे भी तो जिम्मेदारी दी कांग्रेस गई है, पार्टी में तभी तो मैं बैठा हूँ डिबेट में। जवाब तो देना ही होगा, मुझे तो जवाब दे ये रहा हूँ सूत्र और से जवाब पता ले रहा चला हूँ है, इनसे। जो आपके खर्च सवालों का करते हैं, जवाब उनको भी मंच दे रहा पर रखा जाता हूँ, है। राजीव चक्रवर्ती के सवालों का जवाब भी दे रहा हूँ, अनिल द्विवेदी जी के सवालों का भी जवाब दे रहा हूँ। तो फ्रेश चेहरा हूँ, मुझे इन्होंने कहा तो ठीक है, फ्रेश चेहरा बैठा है राजीव जी ना। कुछ कह आपके रहे हैं। लोकप्रिय ठीक है। चैनल में बैठा हूँ, राजीव तो जी इसका कुछ- मतलब जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, तभी तो बैठा हूँ। निश्चित तो राजीव जी कुछ टिप्पणी करें। राजीव जी, देखिए, कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो ऐसे तमाम लोग बैठे थे जिनके समय में कानून व्यवस्था की चिथड़े उड़ गए थे, और वही लोग जब बैठते हैं तो जनता को समझ में आ जाता है। ये प्रायोजक है। दरअसल जो अनिल जी ने प्रश्न किया है, ये प्रायोजक है। जो खर्चे होते हैं ये खर्चे उठाते हैं। तो कांग्रेस ने आजकल प्रायोजक आप भी लोग ढूंढ के आजकल लिया है। खर्चे कौन उठा रहा है? हम तो ओ चंदा भाई, करते हैं। ये चंदा करते हैं, ये आ गए चंदे का धंधे वाले आ गए। हाँ, चंदा खुले दो चंदे और धंधा लो वाले शुरू हो गए। हम कितना पैसा लिया वो गौ वंश ठीक है। निर्यात करने वाली कंपनी से, अडानी से, अंबानी से, कितना नितिन जी, एक चंदा बार- लिया एक बार भाई? कंप्लीट करने दीजिए। ये आ गए ना चंदे ठीक पे। है, एक बार कंप्लीट इनका स्वरूप है भाई, कंप्लीट ये चंदा मामा लोग हैं। मैं आ रहा हूं। नितिन जी एक बार राजीव जी कंप्लीट कर। राजीव जी आप कंप्लीट तो देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जिस स्टेज को बनाई थी, शायद उसका पैसा भी किसी माफिया ने दिया था। जो माइक था कौन उसका माफिया? पैसा भी किसी ने दिया बेहद था। गंभीर बात है। नहीं, ये बहुत सारी बातें हैं। जय ये माल्या, सूत्र से नीरव पता चला मोदी, है। मेहुल चौकसी अरे भाग बिहार तो गए। सब भाग भाग गए। गए। नितिन जी, अरे वो सरकार भी तो मेहुल भाग चौकसी गए। है, वो नीरव मोदी ठीक है, को नितिन जी, मैं जवाब ले रहा हूं। ED और CBI और ठीक है, नितिन- NIA नहीं पहुंची, सुष्मिता सेन पहुंच गई थी। ठीक है, नितिन जी, का फोटो आया ठीक है, था। नितिन जी मैं आ रहा हूं। बगल में बैठी थी। मैं आ रहा हूं। उनकी पुलिस और इसकी ED आई थी। नितिन जी मैं आ रहा हूं। एक बार राजीव जी का, राजीव जी आप संक्षेप में। कोई जॉर्ज सोरोस है जो सत्ता पलटते हैं छोटे छोटे देशों का, उसकी हिमाकत हो गई कि भारत का भी सत्ता पलट देते हैं।
ताकि अमेरिका का हित सुरक्षित हो। और आज वही राहुल गांधी जी भी गए, वापस वही भारत के खिलाफ विश्वमान देश की व्यवस्था सच बोलना पाप है क्या? और वही कांग्रेस की सच बोलना पाप है क्या? छत्तीसगढ़ की बोलो ना भाई, कर रही सच है। बोलना पाप है क्या? कांग्रेस का भी ये इतना विरोध दुख कर क्यों रही होता है सच कि बोलते वो हैं तो? महिमा मंडन कर रही है अपराधियों का। हम अपराधियों पर ठीक है राजीव जी, मैं जवाब ले क्या लेता हूं। है? ये है मैं भक्त। जवाब- राजीव जी, मैं अवधेश जवाब ले भाई, लेता हूं। ये सारे नितिन हैं जी, भक्त। नितिन ये जी। अगर बोलेंगे ना हाथी उड़ता है तो आप बोल दो हाँ सुबह देखा था तार पे लटक रहा था, ठीक है, नितिन तो जी। बोलेंगे हाँ एकदम सही है, ये भक्त है भाई। इनको सबको भक्त नहीं है, मोदिया बिंदी की सच्चाई बीमारी है। ठीक है, सच्चाई की इनको बात ये करते मोतिया हैं। बिंदी ठीक है, और ये मैं- सब मोदिया राहुल बिंदी की ठीक बीमारी है, मैं है। अनिल जी का रुख, अनिल जी जरा टिप्पणी कर दीजिए संक्षेप में, समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं कि सियासत में कानून व्यवस्था के मुद्दे और सवाल सदियों से उठते आ रहे हैं, लेकिन क्या इस कदर सवाल उठेगा कि विपक्ष को बार बार धरातल पे उतरना पड़ेगा? और जिन तमाम नामों का जिक्र किया जा रहा है उनका एक मंच पे बैठना भी बड़ा संकेत है कांग्रेस के भीतर की राजनीति के लिए। अनिल जी। बिल्कुल अवधेश, और उसके लिए तो मैंने सटीक टिप्पणी करी दी थी उसको लेकर के, और नितिन जी ने भी अपनी उसमें क्लैरिफिकेशन किया। मैं कह रहा हूं कि निरंतर प्रयास और सुधार और हस्तक्षेप ही क्राइम व्यवस्था को ठीक कर सकता बिल्कुल है। 12 तारीख को मुख्यमंत्री एसपी कॉन्फ्रेंस शायद करने वाले हैं जी। और मुझे लग रहा है कि उसमें एक बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहेंगे उसमें निश्चित तौर पर। तो ये एक सरकार के सामने एक मौका है कि वो पुलिसिंग को कसे, पुलिस अफसरों को टाइट करे, और क्या कमियां हो सकती हैं ये एसपी कॉन्फ्रेंस से निकल करके सामने आना चाहिए, और उस पर ईमानदारी से समीक्षा होगी। ईमानदारी से यदि दोषी पुलिसकर्मियों को भी कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर अपराध व्यवस्था थोड़ा सरकार ठीक कर पाएगी। बिल्कुल सही। बड़े लेखक ने एक सटीक लाइन लिखी थी कि सियासत में बड़ी हलचल है, पता कीजिए क्या चुनाव है। दरअसल कांग्रेस पिछले 8 महीने में जिस तरह से सक्रिय दिखाई पड़ रही है, भले सत्ता पक्ष कह रही है कि मुद्दे हमारे नहीं है, कांग्रेस अपनी बातों को तय करने के लिए, अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए एकजुट दिखाई देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर आखिरकार प्रदेश में विपक्ष को मौका बार बार सड़कों पर उतरने का क्यों मिल रहा है। जिसके बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि विपक्ष की ये तमाम प्रदर्शन, तमाम तैयारियां या जरूरी है या मजबूरी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।